एडवांस पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज पर आधारित विस्तृत वाइसन शब्दों की हिंदी स्क्रिप्ट। यह स्क्रिप्ट सरल भाषा में सारणी और उदाहरणों के साथ तैयार की गई है। शिक्षक, छात्र और यूट्यूब क्रिएटर सभी के लिए उपयोगी। उदारीकृत अर्थव्यवस्था, भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा विनिमय, ओपन ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। प्रस्तावना: क्या आपने कभी सोचा है कि भारत विदेशों से तेल कैसे खरीदता है, या फिर टाटा, इन्फोसिस जैसी कंपनियां डॉलर में कमाई क्यों करती हैं? जब एक देश दूसरे देशों से वस्तुएं, सेवाएं या पूंजी का लेन देन करता है तो उसे उदारीकृत ओपन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में दो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं: 1. भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। 2. विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणाली, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम। उदारीकृत अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी क्या है? परिभाषा: एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान करता है। भारत माइंटू डाइंसिटी वैन के आर्थिक सुधारों के बाद एक उदारीकृत अर्थव्यवस्था बना। 2. भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। परिभाषा: किसी विशेष समयावधि में एक देश और शेष विश्व के बीच आर्थिक लेन देन का सांख्यिकीय रिकॉर्ड। ये देश में विदेशी मुद्रा के प्रवाह फ्लो और प्रवाह बाहर आउटफ्लो को दर्शाता है। टी. भुगतान संतुलन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ बी शेयर। ए. चालू खाता, विभुप घटक विवरण, वस्तु व्यापार, निर्यात आयात, आईटी, पर्यटन, बीपीओ सेवाएं, आय प्रवाह, निवेश पर लाभांश, ब्याज आदि। हस्तांतरण भुगतान, प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए पैसे, विदेशी अनुदान। यदि निर्यात आयात, चालू खाता अधिशेष। यदि आयात निर्यात, चालू खाता घाटा। बी. पूंजी खाता, उपघटक विवरण, प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई, विदेशी कंपनियों का निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, शेयर बाजार, बॉन्ड में निवेश, इन लेन देन, आईएमएफ से अन्य, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, आरबीआई द्वारा मुद्रा भंडार में वृद्धि या कमी। पूंजी खाता देश में लंबी अवधि की विदेशी पूंजी लाता है। 4. भुगतान संतुलन तालिका, बीओपमेंट एग्जाम्पल। घटक, करोड़ में माल निर्यात 30,000, माल आयात 45,000, सेवाओं का निर्यात 15,000, सेवाओं का आयात, विदेशी ट्रांसफर 5,000, एफडीआई फुल निवेश 10,000। यहाँ चालू खाता घाटा equals for 45,000 minus 30,000 plus 15,000 plus 5,000। I वाइन घाटा। भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार। जब चालू खाता घाटा होता है तो उसे पूंजी खाते से या विदेशी मुद्रा भंडार से पूरा किया जाता है। यदि दोनों खाते मिलकर संतुलित हो जाएं, बीओपी संतुलन में यदि घाटा बढ़े, विदेशी मुद्रा पर दबाव, रुपया कमजोर। 6. विदेशी मुद्रा हेंज क्या है? विदेशी मुद्रा वह मुद्रा होती है जो दूसरे देश द्वारा जारी की जाती है, जैसे अमेरिका की डॉलर, यूरोपीय यूनियन का यूरो, जापान का येन। भारत में विदेशी मुद्रा का उपयोग विदेश व्यापार, विदेश यात्रा, विदेशों में पढ़ाई, निवेश आदि के लिए होता है। विदेशी मुद्रा विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने की दर को विनिमय दर कहते हैं। उदाहरण 1.01 डॉट या 1 दोस E83 क्वीन 5। विनिमय दर के प्रकार स्थिर दर सरकार या आरबीआई तय करता है। फ्लोटिंग दर बाजार की मांग और आपूर्ति से तय। नियंत्रित फ्लोट आंशिक सरकारी हस्तक्षेप। भारत में प्रबंधित फ्लोट मैनेज्ड प्रणाली है। 8. मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक प्रभाव, चालू खाता घाटा, रुपए पर दबाव, मूल्य घटता है। एफडीआई व पोर्टफोलियो निवेश, डॉलर की आमद, रुपया मजबूत, ब्याज दर उच्च ब्याज, विदेशी निवेशक आकर्षित, विदेशी अनन ज्यादा अन, दबाव बढ़ता है। यदि डॉलर की मांग ज्यादा कमजोर, यदि निर्यात अधिक मजबूत। 9. विदेशी मुद्रा बाजार यह वह स्थान है जहां मुद्राओं की खरीद बिक्री होती है। भारत में यह आरबीआई के नियंत्रण में होता है।
प्रमुख प्रतिभागी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई, आयातक व निर्यातक, विदेशी निवेशक। 10. विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, घटक विवरण विदेशी मुद्रा संपत्ति डॉलर यूरो आदि। स्वर्ण भंडार सोना, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आईएमएफ द्वारा जारी विशेष अधिकार, आईएमएफ में जमा राशि कोडा के अनुसार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 लाख करोड़ से अधिक शेष तक है। बीओपी असंतुलन और सुधार उपाय। समस्या चालू खाता घाटा, मुद्रा मूल्य में गिरावट, एन पर दबाव। उपाय 1. निर्यात को बढ़ावा, आयात में कटौती, विशेषकर तेल, सोना। 3. एफडीआई और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। 4. विदेशी ईंधन पर नियंत्रण। 5. पर्यटन आईटी सेवाओं में वृद्धि। 12. भारत का भुगतान संतुलन 2022 झलक खंड लाख करोड़ DNFN। वस्तु निर्यात 20.5, वस्तु आयात 36.2, सेवाएं निर्यात 50.3, पूंजी प्राप्तियां 30.1, चालू खाता घाटा 4.3 लाख करोड़। विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से भारत अभी स्थिर स्थिति में है। चीन। अभ्यास प्रश्न 1. भुगतान संतुलन क्या है? इसके 2 प्रमुख घटकों को समझाइए। 2. चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर स्पष्ट करें। 3. विदेशी मुद्रा विनिमय दर किसे कहते हैं? सर, मुद्रा विनिमय दर किन कारकों पर निर्भर करती है? भारत की विदेशी मुद्रा नीति कैसी है? 6. डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने से क्या प्रभाव होते हैं? 6. बीओपी असंतुलन को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? 8. विदेशी मुद्रा भंडार के घटक क्या हैं? 9. स्थिर और फ्लोटिंग विनिमय दर में अंतर स्पष्ट करें। Z. भारत के हालिया भुगतान संतुलन पर टिप्पणी करें। निष्कर्ष। भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा प्रणाली देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सेहत को दर्शाते हैं। यदि देश का चालू खाता, पूंजी खाता और मुद्रा विनिमय संतुलन में है तो अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। भारत जैसे विकासशील देशों को चाहिए कि निर्यात बढ़ाएं, विदेशी निवेश को आकर्षित करें, आयात पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखें और विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बनाएं। तभी भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति